अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप लोगों को विटामिन सी सीरम, टोमेटो एंटी रिंकल सीरम, फेस ग्लो सीरम बनाना सिखा चुकी हूँ, इसलिए मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि प्लीज़ आप एलोवेरा सीरम बनाना सिखा दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा सीरम। फ्रेंड्स एलोवेरा सीरम आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स इस सीरम की खास बात यह है कि इस सीरम को एक तो हर कोई इजीली बना सकता है, क्योंकि एलोवेरा जेल हर जगह पर इजीली अवेलेबल है। हर कोई अपनी पॉकेट मनी से इसको ले सकता है और एलोवेरा स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एलोवेरा सीरम को अगर आप लोग बना लेते हैं तो इस सीरम को आप अपनी स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हेयर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा के स्किन और हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इस सीरम को आप बना इसके अंदर जितने भी मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी वो आपकी स्किन की तरह आपके बालों के लिए भी उतने ही बेनिफिट्स रखते हैं जितने कि आपकी स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स इस एक सीरम से आप दोनों तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस सीरम को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सीरम को आप अपनी स्किन की टैनिंग को रिमूव करने के लिए लगा सकती हैं, स्किन के डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए लगा सकती हैं। स्किन को ये ब्राइटन अप करेगा, सनबर्न को रिमूव करेगा, स्किन के दाग धब्बों को रिमूव करेगा। अगर आप इसको अपने हेयर्स में लगाती हैं तो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके बालों को सिल्की और स्मूथ करेगा, हेयर फॉलिंग को ये खत्म करेगा। तो इस एक सीरम को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसको आई ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, आईब्रोज ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हेयर्स, स्किन और आई लैशेज की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इस सिरप को फ्रेंड्स आप फ्रेश एलोवेरा जेल से भी बना सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं कि इस सीरम को किस तरीके से मैंने रेडी किया है। तो काइंडली जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ 1 टीस्पून। फ्रेंड्स एलोवेरा जेल ग्रीन कलर में भी मिलती है और वाइट कलर में भी मिलती है। तो आपने जितनी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल लेनी है आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं लूँगी विटामिन ई ऑयल का एक कैप्सूल। मेरे पास 200 mg का ये कैप्सूल है। थर्ड नंबर पर मैं ऐड करूँगी एलोवेरा ऑयल। फ्रेंड्स एलोवेरा ऑयल ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस पर मैं आपको डिटेल के साथ रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह, और इसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी। अगर आपको एलोवेरा ऑयल पर रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इस पर भी आपको रिव्यू दे दूंगी। अगर आपके पास एलोवेरा ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए इसको बनाना चाहते हैं तो आप लोग कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं। और अगर स्किन के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर स्वीट आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं एलोवेरा ऑयल की जगह। और अगर एलोवेरा ऑयल ही ऐड करते हैं तो ये फेस और हेयर्स दोनों के लिए ये बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ पर एलोवेरा ऑयल ऐड कर रही हूँ, ये स्किन और हेयर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो थोड़ा सा एलोवेरा ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी एलोवेरा की ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके पास किसी भी ब्रांड की हो तो आपने 1/4 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड करनी है। अब इन तमाम चीजों को मैं अच्छे से मिला लूंगी। आप जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छा हमारा सीरम रेडी होगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जेल मजीद ऐड करूंगी ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। अगर लिक्विड ज़्यादा हो जाए और जेल कम हो तो आप मज़ीद जेल भी ऐड कर सकते हैं। रोज़ वाटर का स्प्रे करते जाएं और मिक्सिंग करते जाएं तो सीरम बहुत अच्छा रेडी होता है। क्योंकि हमें क्रीमी टेक्सचर में इसको नहीं बनाना, तो इसलिए मैं रोज़ वाटर ऐड करती जाऊंगी और सीरम को मैं मिक्स करती जाऊंगी। अच्छे से मिला लेने के बाद सीरम रेडी है। मैं इसको सीरम बोतल के अंदर ऐड कर लूँगी। तो जी फ्रेंड्स सीरम बिल्कुल रेडी है। आप इस सीरम को दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर एलोवेरा ऑयल ऐड करते हैं तो इस सीरम को ईजिली आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फेस पर भी लगा सकते हैं और अपने हेयर्स पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपकी आई लैशेज गिर रही हैं, आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिन है, तो आप इसको नाइट में अपनी आईब्रोज पर भी लगा सकते हैं और आई लैशेज पर भी लगा सकते हैं। और अगर हेयर फॉलिंग हो रही है तो अपने बालों की जड़ों में भी आप इसको लगा सकते हैं और अपने पूरे फेस पर भी आप इसको इजीली लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे आपकी सन टैनिंग ख़त्म होगी, आपकी स्किन ब्राइटन अप होगी, आपके डार्क स्पॉट्स रिमूव होंगे। और अगर बालों में लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे।
तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन में से ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैं